Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. इस लेक्चर में देखेंगे कि हमें किस तरह से जो बीम होता है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों हमें एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना है, क्यों हमें बॉटम बार प्रोवाइड करना है, किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट होगा, ये सारी चीज हम देखेंगे इस वाले लेक्चर में, राइट। सो अगर आपको याद है तो इस तरह से क्या होता था बीम का जो रिइंफोर्समेंट, जैसे ऊपर वाला रिइंफोर्समेंट हो गया, ये हो गया नीचे वाला रिइंफोर्समेंट, फिर हम प्रोवाइड करेंगे टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा क्योंकि लेफ्ट की तरफ है, फिर हो जाएगा टॉप राइट एक्स्ट्रा, फिर कभी कभी हम क्या करते हैं इस तरह से बॉटम एक्स्ट्रा भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से क्यों हमें प्रोवाइड करना है दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ, राइट। सो देखो यहाँ तो यूजुअली जो बीम का जो बेंडिंग मोमेंट होता है तो इस तरह से बेंड होता है। बेंडिंग मोमेंट का मतलब है जब इस बीम के ऊपर कोई लोड आएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो इस बीम के ऊपर हमने इस तरह से लोड लगाया, राइट। इस तरह से लोड लगाया, मान लो हमने कुछ एक, आई स्पीक इन टर्म्स ऑफ केजी, मान लो हमने एक 100 kg या मान लो 1000 kg का हमने लोड लगाया इसके ऊपर, राइट। तो क्या होगा बीम का जो बेंडिंग का नेचर है ना, तो बीम मेरा इस तरह से बेंड होगा, राइट। सो आप वो नेचर एक बार देख लो किस तरह से बेंडिंग होगा। जैसे कॉर्नर है, जैसे साइड होगा, जैसे यहाँ पे क्या होगा बीम अपना इस तरफ ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा जो कॉर्नर में है, फिर ऐसे ऊपर जाके फिर वो क्या करेगा इस तरह से नीचे आने के लिए कोशिश करेगा, इस तरह से नीचे आने के लिए कोशिश करेगा, फिर इस तरह से बेंड होगा सीधा सीधा इन बिटवीन, फिर वो इस तरह से ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा इस तरह से, राइट। सो दिस इज अ नेचर। अब इसको मैं आपको समझा दूंगा प्रैक्टिकली किस तरह से दिखता है। या अब मान लो ये आपका बीम है, तो बीम क्या करेगा नियर द सपोर्ट, नियर द सपोर्ट मतलब जैसे यहाँ पे ये वाला कॉलम है और यहाँ पे कॉलम और बीम है तो ये मेरा सपोर्ट हो गया, फिर यहाँ पे भी मेरा कॉलम है और यहाँ पे भी मेरा सपोर्ट है। तो इन सपोर्ट के पास जो अपना बीम है लोड लगाने के बाद ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, ऊपर जाने के लिए कोशिश करे, इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कलर इस तरह से ऊपर दिखाया मैंने। फिर जो ये सेंटर पोर्शन है ना इतने तरफ, जैसे इतना पोर्शन जो सेंटर है, यहाँ पे मेरा बीम क्या होगा इस तरह से नीचे जाने के लिए कोशिश करेगा। अब मैं इंजीनियर हूँ, अगर बीम ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। कौन रोकेगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा है। ऊपर जा रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा है। अब कौन स्टॉप करेगा, कंक्रीट ने तो फर्स्ट ही स्टार्टिंग क्लास में उसने हाथ ऊपर कर दिया कि टेंशन तो मेरे से नहीं होगा। अब इसलिए हमने किसको लिया था, हमने लिया था स्टील को। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से हमने एक स्टील प्रोवाइड किया था। देखो मैं फिर से एक बार समझा दूंगा। जैसे यहाँ पे अगर आपको याद है हमने स्टार्टिंग में ऊपर इस तरह से एक स्टील प्रोवाइड किया था, और मान लो ये जो स्टील हमने जो प्रोवाइड किया था 3 बार्स ऑफ 16, मतलब हमने क्या किया, हमने 16 डायमीटर के 3 बार को हमने ऊपर लगा दिया। उसको लगाने के बाद भी अपना जो बीम है नहीं मान रहा, बोल रहा है कि मुझे फिर से ऊपर जाना है, तो और भी ऊपर जा रहा है, मतलब फिर भी वहां पे टेंशन है। हमने 16 डायमीटर का 3 बार लगाया था, उसके बाद भी इतने स्टील लगाने के बाद भी बीम बोल रहा है नहीं मुझे ऊपर जाना है, मुझे टेंशन क्रिएट करना है। तो अभी हम क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर हम इसमें स्टील ऐड कर देंगे। अब इस बार फिर हम जब स्टील ऐड करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप इस एरिया में देखो, जैसे यहाँ पे हमने इसको क्या बोला था, हमने इसको कहा था कि टॉप एक्स्ट्रा, राइट, टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा, मैं इस तरह से लिखूंगा टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हमने और प्रोवाइड किया, मान लो चलो तुम फिर मानने मेरे बात नहीं मान रहे हो, तुम फिर से 2 बार ऑफ 16 डाय में लगाऊंगा। अब क्या हो जाएगा, अब जो बीम ऊपर जाने के लिए जो शोर मचा रहा था कि मैं ऊपर जाऊंगा टेंशन क्रिएट करूंगा, अब वो टेंशन नहीं क्रिएट करेगा। क्यों, जैसे ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, ये जो 16 डायमीटर के 3 बार है ऊपर, इनके साथ इनको मैंने मिला दिया, 16 डायमीटर के 2 बार और मिला दिया। अब ये लोग इसको रोकेंगे ऊपर जाने के लिए, राइट। तो इसलिए यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा, इसको एक्स्ट्रा करेंगे टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा। तो दिस विल हेल्प इन द बीम गोइंग अप, तो यहाँ पे रोकेगा बीम को ऊपर जाने के लिए। इसी तरह से राइट की तरफ भी देखो, जैसे राइट की तरफ भी देखो, ये जो बीम है यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करूंगा, या आई डू इट इन दिस वे। इतने पोर्शन पे आप कंसंट्रेट करो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, तो ये भी मेरा सपोर्ट है ना। सपोर्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कॉलम है, फिर यहाँ पे बीम होगा। जैसे एक्चुअली होता क्या है, ये मेरा कॉलम है, फिर ये बीम है, राइट। ये जो कॉलम और बीम के पास जब हम कंक्रीट डालते हैं और स्टील को लगा देते, तो वहां पे एक फिक्सिटी क्रिएट होता है। उस फिक्सिटी की वजह से जब लोड आएगा, वो बीम आपको ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो हमने 16 डायमीटर का 3 बार दिया, तब भी वो नहीं मान रहे, तब भी वो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे,
फिर हम लगा देंगे और 2 बार ऑफ 16 डायमीटर एक्स्ट्रा। अब देखो मैं 16 ये सारी चीज मैं आपको रैंडमली समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 16 ही डालेंगे। उसके लिए हमें ईटैब्स में हमें डिजाइन करना है और एनालिसिस करना है, वो मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह से करना है। सो हम प्रोवाइड करेंगे फिर 2 बार ऑफ 16 डाया। सो इसको हम लिखेंगे टॉप राइट एक्स्ट्रा, क्योंकि राइट के तरफ लगा रहा हूँ, तो टॉप राइट एक्स्ट्रा, राइट। सो ऑलरेडी 3 बार ऑफ 16 है यहाँ पे। इसके अलावा ए वाला जो लेंथ है, ये वाला जो ब्लैक वाला बार है, ये होगा मेरा 2 बार ऑफ 16 डाया। अब अगर बीम अभी ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा तो ये 316 डाया के तो 3 बार और फिर 2 ऑफ 16, ये इसको रोकेंगे, राइट। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जब आप इस ब्लैक कलर के बार डाल रहे हो, जब आप इस ब्लैक कलर के बार डाल रहे हो, आप क्यों पूरा पूरा सीधा सीधा क्यों नहीं डालोगे इसको, यहाँ पे क्यों इसको स्टॉप करना है? ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला क्वेश्चन आएगा अपने दिमाग में। इसलिए आएगा क्योंकि देखो आप ये जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा है ना, वो तो कहाँ तक आ रहा है, यहाँ से नेगेटिव हो गया, चलो मान लिया यहाँ पे नेगेटिव हो गया। फिर यहाँ से जैसे जैसे वो क्या हो रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव से नेगेटिव से यहाँ से देखो ये सारे पॉजिटिव हो गए। जैसे यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है ऊपर जा रहा है, मतलब टेंशन क्रिएट कर रहा है, सिंपल। इस तरह से समझा दूंगा आपको। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है टेंशन क्रिएट कर रहा है। तो टेंशन मतलब वो टेंशन क्रिएट कर रहा है, राइट। तो ये इतने पोर्शन तक वो टेंशन क्रिएट कर रहा था। फिर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना पोर्शन में क्या हो रहा है, बीम तो आपका नीचे जा रहा है। अगर बीम नीचे जा रहा है तो वहां पे हम बोलते हैं इसको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव। ओके, ये सब साइन कन्वेंशन से जो आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पढ़े हो उसका एप्लीकेशन से, तो क्या हो रहा है, वहां पे पॉजिटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे कंप्रेशन, राइट, कंप्रेशन, सॉरी, या पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे कंप्रेशन, मतलब बेंडिंग हो रहा है। ओके, नॉट कंप्रेशन। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी टेंशन ही है, सॉरी, यहाँ पे भी टेंशन ही है। जो नीचे जा रहा है ना यहाँ पे, ये भी टेंशन ही है, पर इस तरफ टेंशन क्या नीचे क्रिएट हो रहा है। अगर टेंशन नीचे क्रिएट हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्क्रीट ने तो हाथ ऊपर कर दिया कि मेरे से नहीं होगा। तो हमने क्या किया था, तो इसलिए हमने, तो मैं या अब मैं नीचे वाला समझा रहा हूँ आपको। तो इसलिए हमने क्या किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे ये जो बार हमने प्रोवाइड किया था, हमने इसको प्रोवाइड किया था, मान लो कि मेरा 2 बार ऑफ 16 डायमीटर है, राइट, एस कंसिडर। हाँ, हमने नीचे प्रोवाइड किया था ये वाले लाइन पे 2 बार ऑफ 16 डायमीटर। इसको प्रोवाइड करने के बाद भी कंक्रीट नहीं मान रहे, वहां पे फिर वो नीचे जाने के लिए कोशिश करेगा। अगर वो नीचे जाने के लिए कोशिश करे तो उसको रोकना है यहाँ पे। तो हमने क्या कर दिया, इस तरह से हमने एक और बार को लगा दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा बार, ये जो एक्स्ट्रा बार है ना, इसको हमने लगा दिया। और इसको हम लगाने के बाद हमने इसको एक नाम दिया। फिर यहाँ से नाम इन द सेंस, इस तरह से हमने कहा कि तुमको भी हम ऐड कर देंगे और इसको हम लगा देंगे, मान लो 2 बार्स ऑफ 20 डाया, 2 बार्स ऑफ 60, मतलब एडिशनल बार है, समझे। क्योंकि वहां पे भी नेगेटिव, क्योंकि वहां पे भी टेंशन आ रहा था, पर वो टेंशन नीचे की तरफ आ रहा था, इसलिए इसलिए हमने अभी इस बार क्या किया, एक्स्ट्रा बार को प्रोवाइड किया नीचे की तरफ। पर जैसे यहाँ पे इस कॉर्नर में क्या हो रहा था, इस एरिया में आपका बीम, आप वहां पे भी टेंशन आ रहा था, पर वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, आपका बीम ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने स्टील यहाँ पे ऊपर दिया था एक्स्ट्रा। इसी तरह से राइट की तरफ भी आपका बीम ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा था, तो हमने बोल दिया कि हम ऊपर स्टील लगा देंगे, तो हमने ऊपर लगा दिया। इस एरिया में भी टेंशन ही क्रिएट हो रहा है, पर जो टेंशन क्रिएट हो रहा है वो क्या कर रहा है, बीम को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं तो हमें उसको रोकना है। हम कैसे रोकेंगे, हम तो ऊपर नहीं लगाएंगे ना बार, बार को हमें नीचे लगाना है, क्योंकि वो नीचे लेके जा रहा है लोड आने के बाद। तो हमने स्टील लगा दिया। अब ये जो स्टील है इसके साथ मिलके क्या करे, जब भी लोड आएगा, जब बीम नीचे जाने के लिए कोशिश करेगा, उसको जाने के लिए नहीं देगा। सो दैट इज अ रीजन। इस तरह से एक्चुअली कॉन्सेप्ट होता है। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हम इस तरह से डिटेलिंग करते हैं। अभी हमने जो कर रहे हैं डिटेलिंग है। डिटेलिंग मतलब मुझे पता है जब लोड आएगा बीम का बिहेवियर इस तरह से होगा। अभी तो मुझे पता है ना, जब रियल स्ट्रक्चर में मैं डालूंगा मुझे इस तरह से बिहेवियर नहीं चाहिए। अगर उस तरह से बिहेवियर नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना है, पहले से मुझे सावधान रखना है। तो इसलिए मैं इस तरह से स्टील को प्रोवाइड करूंगा। तो जब रियल स्ट्रक्चर में जब लोड आएगा तो बीम इस तरह से ना, और नीचे इस तरह से टेंशन क्रिएट होगा ना, सपोर्ट के पास इस तरह से ऊपर चला जाते। उसको स्टॉप करने के हम इस तरह से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते। एंड दैट इज अ रीजन आप जो भी ड्राइंग्स देखोगे, इसके बाद जितने भी आप ड्राइंग्स देखो, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स देखोगे, आपको आएगा टॉप एक्स्ट्रा बार ऑन द लेफ्ट सपोर्ट, ऑन द राइट सपोर्ट, और आपको आएगा बॉटम एक्स्ट्रा बार एंड बॉटम कर्टेल बार, इसको बोलते हैं कर्टेल बार, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका दिमाग में, फिर वही चीज है, अगर आपने जब प्रोवाइड ही किया इस बार को, आप क्यों पूरा पूरा लेके नहीं जाओगे? आप पूरा पूरा भी लेके जा सकते थे, जैसे आपने नीचे दिया।
पूरा पूरा आप लेके जा सकते हो, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। पर होगा क्या, एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, एज अ इंजीनियर हमको दो काम करना है। एक तो मुझे स्ट्रक्चर को सेफ बनाना है। सेफ तो हमने बना दिया, किस तरह से हमने बना दिया, यहाँ पे ऊपर जा रहा था तो ऊपर स्टील लगा दिया, यहाँ पे भी ऊपर जा रहा था ऊपर हमने स्टील लगा दिया, यहाँ पे नीचे जाने के लिए कोशिश कर रहा था तो हमने एडिशनल स्टील प्रोवाइड कर दी। तो मैंने सेफ सेफ तो बना दिया। दूसरा चीज है, मुझे स्ट्रक्चर को इकोनॉमिकल बनाना है। इकोनॉमिकल मतलब जितना हो सके उतना सस्ता बनाना है। तो जब मेरा नेगेटिव रिइंफोर्समेंट इतना एरिया में ही है, तो इसलिए मैंने स्टील को ना यहीं तक ही स्टॉप किया है। इसके बाद भी है बट बहुत कम है, बहुत कम है। पर जैसे जैसे वो यहाँ पे आ रहा है ना, जैसे जैसे वो यहाँ पे आ रहे, वो नेगेटिव से, नेगेटिव इस तरह से लिखूंगा, नेगेटिव मतलब बीम ऊपर जा रहा था, यहाँ से क्या होगा, बीम अभी नीचे जाने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर बीम यहाँ से नीचे जाने के लिए कोशिश करेंगे तो क्या करना, हमें यहाँ पे इसको आगे लेके जाने, नहीं लेके जाने, तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो अब जब नीचे जाने के लिए कोशिश कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स्ट्रा देंगे इस तरह से, तब वो नीचे नहीं जाएगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि यहाँ तक ही स्टॉप क्यों किया। यहाँ तक इसलिए स्टॉप किया क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे तो यहाँ तक आ रहे हैं ना। अब इसके बाद फिर से बीम देखो, बीम ने अपने पार्टी चेंज कर ली। बीम ने फिर से कहा कि मैं ऊपर जाऊंगा, वो खेल रहा है अपने अपने साथ। फिर बीम जा रहा है ऊपर ऊपर ऊपर। जब बीम ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, क्या ये बार अगर आप सीधा सीधा इस तरफ यहाँ तक दोगे, इसका कोई यूज होगा? कोई यूज नहीं, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव हो रहा है। बीम ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर उसको ऊपर जाने के लिए रोकना है तो हमें टॉप स्टील लगाना है। तो इसलिए हम कॉर्नर में फिर हम लगाते इस तरह से टॉप स्टील, राइट। अब फिर आई होप आपको यहाँ तक आंसर मिल गए हो। इसको क्यों नहीं बढ़ाते, क्योंकि टॉप टॉप तो यहाँ से हो रहा है ना। इसके बाद अगर स्ट्रेट प्रोवाइड करें, यहाँ तो कोई नेगेटिव नहीं है, यहाँ तो पॉजिटिव है, इसलिए हम बॉटम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल दोस थिंग्स। जितने भी ड्राइंग्स आप आज से देखोगे, जैसे मैं आपको एक दो तीन ड्राइंग दिखा ही दूंगा, जैसे आप देख सकते हो, ये थोड़ा अलग अलग ड्राइंग्स है, फिर भी आप देखो यहाँ पे 20 डायमीटर ऑफ 3 एक्स्ट्रा, 16 डायमीटर ऑफ टी एच मत थ्रू आउट, मतलब थ्रू आउट आपका 16 डायमीटर का 3 बार थ्रू आउट जाएगा। उसके साथ साथ आपको फिर 20 डायमीटर के 3 बार यहाँ पे एक्स्ट्रा देना है। 20 डायमीटर के 3 बार एक्स मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यहाँ पे देना है, तो लेफ्ट और राइट, समझे। तो आप देख सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। और यहाँ पे भी देखो 20 डायमीटर का 3 बार थ्रू आउट। अब एक चीज है, ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको अभी समझाया है पीपीटी से, ये कॉन्सेप्ट है, कभी चेंज नहीं होगा। पर कि थोड़े बीम में आपको ये वाला बॉटम वाला जो ब्लू दिख रहा है, वो कहीं कहीं बीम में मिल सकता है, कहीं कहीं बीम में आपको नहीं देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आपको वहां पे मिलेगा, हर बार आपको बॉटम एक्स्ट्रा, बॉटम कर्टलमेंट हर बार नहीं मिलेगा। पर बीम का जो बेंडिंग मोमेंट का पैटर्न ऐसे ही होगा। क्यों नहीं मिलेगा उसका एक आंसर मैं आपको समझा दूंगा। मान लो जब ये नीचे नीचे जाने के लिए कोशिश कर रहा था, हमने इसको रोका, और हमने क्या किया अभी, इस पर हमने 3 बार ऑफ 20 डायमीटर हमने प्रोवाइड किया, मतलब 20 डायमीटर के 3 बार हमने प्रोवाइड किया। जैसे हमने 20 डायमीटर के 3 बार को हमने प्रोवाइड किया, आपका बीम नीचे नहीं जा रहा है। तो जब नीचे नहीं जा रहे, फिर इसमें एडिशनल बार देने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से समझो। तो इसको हम क्या करेंगे, बस नीचे हम इस तरह से एक बार प्रोवाइड कर देंगे, बस इतना ही। फिर ये ब्लू वाला है ना, इसको हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जो 20 डायमीटर 3 बार देने के बाद जो बेंडिंग आ रहा था वो तो उसने रोक दिया, 20 डायमीटर के 3 बार ने तो स्टॉप कर दिया। फिर हमें देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि नीचे वहां पे ज्यादा फोर्स आ रहा है, मतलब बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, पर 20 डायमीटर के 3 बार काफी है इन लोगों को स्टॉप करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक और इस तरह से बार नहीं देंगे, राइट। अगर इसी को चेंज करना है, इंस्टेड ऑफ गिविंग 20 डायमीटर 3 बार, इंस्टेड ऑफ गिविंग, मान लो 20 डायमीटर के 3 बार आपने नहीं दिया, और यहाँ पे अभी क्या हो गया, मान लो आपने दिया 2 बार ऑफ 12 डायमीटर। अब 20 डायमीटर के 3 बार बहुत बड़े होते हैं, जैसे 20 डायमीटर का साइज भी बड़ा होता है, 3 नंबर ऑफ मतलब हैवी भी होगा। पर 12 डायमीटर के 2 बार मतलब नंबर ऑफ बार भी कम होगा, डायमीटर ऑफ द बार भी कम हो गए। तो जो लोड आ रहा था इन दो बंदे से कुछ होगा ही नहीं, बोलेंगे हमसे नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके साथ और 2 बार को ऐड कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक और एक्स्ट्रा लेयर बनाएंगे कि अब तुम लोग आ जाओ, अब तुम लोग आ जाओ। अब हम बताएंगे कि फिर 2 बार ऑफ 16 डाई हम प्रोवाइड करेंगे, समझे। तो अब इसमें हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इनसे नहीं हो पा रहा था, 12 डायमीटर 2 बार से बोला हम हमसे नहीं होगा, इस बेंडिंग को रोकने के लिए हमें दूसरा बंदा चाहिए। तो इसलिए हमने क्या है, मैं डिजाइनर हूँ, मैं डिजाइन करूंगा इन चीजों को, तो मैंने फिर से 16 डायमीटर का 2 बार दिया। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप 20 डायमीटर का 3 बार दो, फिर आपको एडिशनल लेयर लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये किस तरह से चेंज होगा वो डिपेंड करेगा किस तरह से लोड आएगा, किस तरह से साइड कंडीशन से, बेस्ड ऑन दैट ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी डिसाइडेड। आई होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा
आया होगा। इसलिए आप जो भी ड्राइंग्स देखते हो, जो भी मैं ड्राइंग्स आपको अभी दिखाऊंगा, देखो हर एक ड्राइंग में आपको नहीं मिलेगा वो जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया अभी, हर एक ड्राइंग में नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बस 16 डायमीटर का 2 बार है, कोई एडिशनल बार नहीं है यहाँ पे, राइट। तो इसी तरह से एक और ड्राइंग देखेंगे, इसमें भी देखो 16 डायमीटर का 3 बार है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बार नहीं है। अब फिर कोई दूसरे ड्राइंग देखेंगे, सारे ड्राइंग में ऐसे ही है यहाँ पे। फिर दूसरा एक और ड्राइंग देखेंगे, इस वाले में आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया 16 डायमीटर के 3 बार, वो जो नीचे वाला है। फिर इसके बाद 12 डायमीटर ऑफ 2 बार यहाँ पे प्रोवाइड किया, बस इतना रीजन में इस वाले बीम में है। पर अब एक और बीम दिखा दूंगा, जैसे इस बीम में देखो, या इस बीम में देखो, इस बीम में भी है। इस बीम में लिखा है 16 डायमीटर का 2 बार नीचे, फिर 16 डायमीटर का 3 बार आपके सेकेंड लेयर में। चलिए तो हम एक और बार देखेंगे, जैसे इस वाले बार में हम देखेंगे, देखो 12 डायमीटर का 3 बार ऊपर, पर नीचे क्या है, 12 डायमीटर का सिर्फ 3 बार है। दूसरा एक और लेयर में यहाँ पे बार नहीं है। इसी तरह से आप हर एक ड्राइंग को देखो, जैसे इसमें देखो, इसमें भी सेम है, 12 डायमीटर का 3 ऊपर, 12 डायमीटर का 3 नीचे। तो इस तरह से अलग अलग ड्राइंग्स है, यहाँ पे भी 16 डायमीटर का 3 ऊपर, 12 डायमीटर का 3 बार नीचे, फिर एक्स्ट्रा बार नहीं है। डिपेंड करेगा किस तरह से लोड आएगा, उसके ऊपर हम इसका एनालिसिस करेंगे, राइट। सो आई होप मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव कवर्ड। अब जाएंगे स्टीरअप्स के बारे में। स्टीरअप्स को भी हमने देखा था कि हम सपोर्ट के पास बहुत क्लोजली स्पेस रखते, जैसे हम सेंटर में आते स्टीरअप का स्पेसिंग हमने बढ़ा दिया था, फिर सपोर्ट के पास और इसको कम किया था हमने, सही। जैसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टीरअप्स के लिए 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, बीच में 300 है, और यहाँ पे 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो इस तरह से अलग अलग स्पेसिंग है ना। तो हम देखेंगे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, राइट। या जो बेंडिंग है ना, इस तरह से बेंडिंग होता है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे देखो, या इससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आपका जो एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। यहाँ पे आपका जो बीम है ना, ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा। फिर आपका जो बीम है थोड़ा देखो, नीचे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो ऊपर जा रहा है, इसको तो रोकना है ना, तो हम क्या करेंगे, ऊपर स्टील प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। फिर जैसे यहाँ पे सपोर्ट के पास, फिर यहाँ पे नीचे जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर नीचे जाने के लिए कोशिश करने में बोलना है कि रुक, तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे, तो हम इसको बॉटम पे इस तरह स्टील प्रोवाइड करेंगे। फिर ये सपोर्ट के पास और ऊपर जाने के लिए कोशिश करेंगे, कर रहा है, तो हम इसको टॉप स्टील इस तरह से प्रोवाइड करेंगे, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, विद दिस कॉन्सेप्ट हर एक बीम हम डिजाइन कर सकते। अब आपने देखा होगा, जैसे सपोर्ट के पास हमने पास में स्टिरअप्स दिया था, सपोर्ट के पास बहुत पास में स्टिरअप दिया था, पर जैसे हम सेंटर के पास आ गए, हमने क्या किया, स्टिरअप को हमने, स्पेसिंग को हमने बढ़ा दिया। क्या रीजन है इसके पीछे? देखो, एक होता है शेयर फोर्स डायग्राम, जो आपने पढ़ा था अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या स्ट्रक्चर एनालिसिस में, एसएफडी एंड बीएमडी। जो हमने अभी तक देखा वो बीएमडी था, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अभी होता है एसएफडी, दैट इज शेयर फोर्स डायग्राम। अब एक नॉर्मल यूडीएल, जब हम इस बीम के ऊपर जब हम यूडीएल लगाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो ये मेरा सपोर्ट के पास ही शेयर फोर्स होगा। तो यहाँ पे एक शेयर फोर्स है और यहाँ पे एक शेयर फोर्स है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लीन है, क्योंकि यूडीएल है, हमें पता है कि जब हम, यूडीएल का मतलब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जब अपने बीम के ऊपर इस तरह से यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आएगा, जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में देखा है, तो क्या होगा, अपना जो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन होगा ना, वो इस तरह से होगा यहाँ तक। यहाँ से यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे इसको, ओके, राइट। एक बार इसको कनेक्ट करने के बाद, जैसे मान लो यहाँ पे आपका शेयर फोर्स है 100 किलो न्यूटन। मैं दिखा दूंगा आपको ये 100 किलो न्यूटन सब कहाँ से आता है। हैज ऑफ नाउ टेकन अ रैंडम वैल्यू, यहाँ पे आ रहा है 100 किलो न्यूटन, और यहाँ पे भी आ रहा है 100 किलो न्यूटन, राइट। तो होगा क्या, मैंने इस तरह से एक लेयर बना दिया, लेयर मतलब एक मैंने इसको बाइफरकेट किया है, कि यहाँ से, ये देखो शेयर फोर्स कभी भी आपको याद रखना है, शेयर फोर्स कभी भी इस सपोर्ट से पास होता है। ये जो सपोर्ट है ना, कॉलम का आउटर फेस, तो कॉलम, तो वहां पे कभी भी शेयर फोर्स इज ऑलवेज एट द सपोर्ट, इज ऑलवेज एट द सपोर्ट, ये जो सपोर्ट के पास ही शेयर फोर्स मैक्सिमम होता है, राइट। सो इसलिए मैंने लाइन यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे सपोर्ट के पास जो आपका शेयर फोर्स है 100 किलो न्यूटन का है। 100 किलो न्यूटन मतलब आप जो ग्राफ देखो थोड़ा, जैसे ये वाला जो रीजन है ना, 100 किलो न्यूटन है, ओके। इस तरह से हमें ड्राइंग करना है, मतलब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, 100 किलो न्यूटन होगा, ठीक है। फिर आप इस ट्रेंड को ऑब्जर्व करो, ये जो ट्रेंड ट्रेंड मतलब ये 100 है, तो जाते 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 कि 100 से 90, 80, 70, यहाँ तो जीरो हो गया। फिर यहाँ से फिर बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है ना, यहाँ पे मैक्सिमम है। जैसे यहाँ से वो जा रहा है, यहाँ जैसे जा रहा है, यहाँ तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया, ये लाइन तो जीरो लाइन है ना। फिर यहाँ से और बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम 100 किलो न्यूटन हो रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ अ शेयर फोर्स डायग्राम वर्क्स आउट। अब मैं ऐसा एक जोन चूज करना हूँ
जहाँ पे शेयर फोर्स बहुत कम है, जैसे यहाँ पे 100 किलो न्यूटन है, यहाँ पे 100 किलो न्यूटन है, जैसे जैसे मैं सेंटर पे जा रहा हूँ, यहाँ से मैं जैसे 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 नीचे जा रहा हूँ, मान लो यहाँ पे इस पॉइंट पे, मान लो हम लेंगे इसको ऑलमोस्ट 50 किलो न्यूटन, ओके, क्योंकि 100 यहाँ पे होगा, तो जैसे यहाँ पे आएगा तो बहुत कम ही होना है, मान लो 50 किलो न्यूटन है, जैसे यहाँ पे जा रहे 50 हो गया, 40 हो गए, 30, 20, यहाँ तो 0 हो गया, फिर यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पे, फिर 7, 70, 80, 90, 100, राइट। सो दिस इज हाउ शेयर फोर्स डायग्राम वेरीज। अब आप देखो, जब यहाँ पे एक सिंपल है, ये जो शेयर फोर्स होता है, जितना, आई राइट इट हियर, ओके, या more the shear force, more the shear force, more will be the stirrup, more is the stirrup requirement, समझे। अगर स्टीयर फोर्स का वैल्यू ज्यादा है, तो ये जो स्टिरप्स आपने प्रोवाइड किया ना, ये हमें ज्यादा चाहिए, ये जो स्टिरप आपने प्रोवाइड किया वो हमें ज्यादा चाहिए। सो मोर द शेयर फोर्स, मोर इज द स्टिरप्स रिक्वायरमेंट, ओके, रिक्वायरमेंट। अब स्टिरप्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो हम किस तरह से प्रोवाइड करेंगे? सो मोर स्टिरप्स, मोर स्टिरप्स can be provided, कैसे प्रोवाइड करेंगे ज्यादा? बाय गिविंग लेसर स्पेसिंग। अगर कम स्पेसिंग रखेंगे तभी तो नंबर ऑफ स्टिरप ज्यादा आएगा, अगर नंबर ऑफ स्टिरप ज्यादा आएगा इसका मतलब है वहां पे शेयर फोर्स ज्यादा था, इसलिए मोर नंबर ऑफ स्टिरप्स हमने दिया। सो मोर स्टिरप्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय गिविंग लेसर स्पेसिंग, राइट, समझे। तो इसीलिए आप देख सकते हैं अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देखो यहाँ पे शेयर फोर्स ज्यादा था, यहाँ पे शेयर फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है, मतलब ज्यादा मतलब देखो तो हाँ, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 90 होगा भाई, ऐसा नहीं है कि हर एक बार हम इसको अलग अलग करते जाए, हम एक रफ वैल्यू लेंगे कि 100 से 50 का हम वैल्यू लेंगे, 100 से 50 के अंदर, जैसे इतना पोर्शन है मेरा, जैसे 100 से इतना जो पोर्शन है, मान लो यहाँ तक जो है, यहाँ से तो 50 है, यहाँ तक जो पोर्शन है यहाँ से 100 से 50 के बीच में है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे शेयर फोर्स मैक्सिमम है। अगर शेयर फोर्स मैक्सिमम होगा तो क्या करना है, ज्यादा स्टिरअप चाहिए, ज्यादा स्टिरअप हम किस तरह से प्रोवाइड करेंगे? विथ लेसर स्पेसिंग। इसलिए जब हम इसको रखते हैं यहाँ पे स्पेसिंग जो है बहुत कम रखा है, जैसे मान लो 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, सेम यहाँ पे भी सेम वही यहाँ पे भी वो सेम लॉजिक अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका शेयर फोर्स मैक्सिमम है। अब जैसे मान लो ये वाला मेरा एक लेवल है जहाँ पे 50 किलो न्यूटन है, ओके, तो यहाँ पे भी देखो आप, शेयर फोर्स मैक्सिमम है ना, यहाँ पे 100 किलो न्यूटन है, तो मान लो यहाँ तक हमारा 50 है, तो इसका बीच में मैं एक और जोन को कंपेयर करूंगा। लेट अस कंसीडर दिस इज जोन 1, इसको हम इस तरह से नाम भी देख सकते हैं, जैसे इसको हम बोलेंगे जोन 1, जोन 1, और इसको हम बोलेंगे जोन 2, ओके, इसको भी हम जोन 1 ही बोलेंगे, कोई बात नहीं, इसको भी हम लिखेंगे कि जोन 1। ये दोनों जोन 1 को एक करेंगे और इसको हम कंसिडर करेंगे जोन 2, राइट। अब देखो यहाँ पे भी मैक्सिमम है, तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो स्टीरअप का स्पेसिंग आप देख रहे हो, 150, 150, 150, 150, 150, 150 दिया बस। अब इसके बाद आप देख सकते हो बहुत कम हो गया ना, 50 है, 40, 30, 20 हो गया, 0 भी हो गया। 0 का मतलब आपको स्टीरअप्स देने की जरूरत ही नहीं है, राइट, वो कहाँ पे थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता, हमें देना पड़ेगा। तो हम क्या करें, जब मुझे देना ही है, हम क्यों 150, 150, 150 पे देंगे? क्योंकि अब देखो इसका उल्टा स्टेटमेंट लिखूंगा, इसको उल्टा स्टेटमेंट होगा, व्हेन shear force is less, when shear force is less, क्या होगा आप बताओ? stirrups required will be less, stirrups required will be less, right, and less stirrups can be provided, कैसे प्रोवाइड करेंगे, कम स्टिरअप कैसे प्रोवाइड करेंगे? लेस स्टिरअप्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय गिविंग मोर स्पेसिंग, मतलब अगर स्पेसिंग हम बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ स्टिरअप कम होगा। सो लेस स्टिरअप कैन बी प्रोवाइडेड बाय गिविंग मोर स्पेसिंग, राइट। सो दैट इज अ रीजन। तो बीच में जब हमारा शेयर फोर्स ही कम है, जब मुझे लेस नंबर ऑफ स्टिरअप चाहिए तो हम स्पेसिंग बढ़ा देंगे। इसीलिए आप जब जितने भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स देखोगे, जो ये स्पेसिंग हम लगाते हैं ना यहाँ पे, ये हम रखेंगे, मान लो ज्यादा रखेंगे। ज्यादा का मतलब है उसके लिए डिजाइन करना पड़ता है। अगर मान लो आपने यहाँ पे 150 स्पेसिंग का दिया है सपोर्ट के पास, और यहाँ पे अभी आपने 150 का दिया है, तो हम बीच में हम करेंगे 200 mm, 200 mm। अगर 200 mm करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेप कम होगा ना। देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो नंबर ऑफ स्टेप बढ़ गए ना, क्योंकि स्पेसिंग कम था, यहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा था, नंबर ऑफ स्टेप कम हो गया, राइट।
सो आप ये पूरा अपना कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम चलते। दैट इज द रीजन जितने भी आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में आपको मैंने अभी तक दिखाए, इसमें सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। दैट इज द रीजन आप सपोर्ट के पास आपको अलग अलग जो सेम स्पेसिंग मिलेगा, और सेंटर में हम उस स्पेसिंग को बढ़ा देंगे, राइट। सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी अंडरस्टूड प्रैक्टिकली, राइट। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आपका, एक चीज आपके दिमाग में आया होगा, सर जब आपका यहाँ पे शेयर फोर्स ही कम में तो हमने क्यों दिया? वो थियरी है। प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर आप इस स्टीरअप को नहीं दोगे ना, जस्ट इमेजिन करो, मैं एक बार अपना कैमरा ऑन करूंगा, या जब वहां पे शेयर फोर्स ही कम है तो स्टीरअप्स लगाने की जरूरत नहीं है थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली ये जो ऊपर वाला बार दिख रहा है आपको, जो आप 2 बार ऑफ 16, जब आप ऊपर वाला बार दोगे और नीचे वाला बार दोगे, उसको होल्ड करने के लिए कौन चाहिए? उसको होल्ड करने के लिए स्टीरअप चाहिए ना। स्टीरअप के बीच, जो बीचों बीच हम उस बार को पास करेंगे। अगर स्टीरअप ही नहीं देंगे तो ये जो बार को कौन होल्ड करेगा? ये तो गिर जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे स्टीरअप देंगे बीच में, पर जो स्पेसिंग होगा ना वो हम बढ़ा देंगे। आप सेम स्पेसिंग भी दे सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर वही चीज है, एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर मुझे स्ट्रक्चर को सेफ बनाना, तो मैंने सेफ तो बना दिया डिजाइन करके। अब मुझे इकोनॉमिकल बनाना है ना। इकोनॉमिकल ऐसे बनाऊंगा, जब मैं स्पेसिंग को बढ़ा दूंगा तो नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे। अगर नंबर ऑफ स्टेप कम होंगे तो जो बार मुझे यूज करना था वो कम पड़ गए। अगर बार यूज करना कम पड़ गए, लेबर कम पड़ गए, सब कम गए, तो मैंने कॉस्ट को कम कर दिया, राइट। तो वहां जहां पे जरूरत है वहां पे यूज करेंगे, जहां पे नहीं है विल नॉट यूज दैट, राइट। एक कॉन्सेप्ट है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टू हियर। सो दैट्स इट। या मतलब ए वाला जोन मुझे दिखाना था बस, ये जो रेड वाला जोन है इतना, यहाँ पे आपके शेयर फोर्स बहुत ही कम है। दैट इज द रीजन यू कैन सी इस एरिया में हमने स्पेसिंग को बढ़ा दिया। चलो एक और चीज, विल सी दिस ऑल्सो। देखो यहाँ पे देखो, एक वाला बीम दिखाया मैंने। इस बीम का जो फेलियर का पैटर्न देखो, ये सपोर्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने सपोर्ट दिया, यहाँ पे भी हमने सपोर्ट दिया, फिर इसके ऊपर हमने इस तरह से लोडिंग लगाया। ये होता है अपने लोडिंग, दिस इज कॉल्ड एज 2 पॉइंट लोडिंग। अब आप क्रैक्स देखो, इस क्रैक को सही से देखो, कहाँ पे क्रैक आ रहे हैं, यहाँ सब हर जगह पे क्रैक है। जो क्रैक का पैटर्न देख रहे हो, अब क्रैक आपका इस तरह से जा रहा है। क्रैक आपका नीचे की तरफ से जाएगा क्योंकि टेंशन तो नीचे है इस बीम में। क्रैक इस तरह से जा रहा है, यहाँ पे ज्यादा इंक्लाइन था। जैसे जैसे वो बीच में जा रहा है ना, ये इंक्लिनेशन नहीं है, आपका क्रैक थोड़ा स्ट्रेट होते जा रहा है। जैसे क्रैक आपका थोड़ा स्ट्रेट है, पर जैसे सपोर्ट के पास आपका क्रैक देखो, वो बहुत इंक्लाइंड वे में ना, 45 डिग्री में आपका क्रैक्स होते सपोर्ट के पास। 45 डिग्री में क्रैक होते, बट जैसे जैसे आप ना सेंटर पे आओगे ना, एक क्रैक आपका स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है शेयर फोर्स में। जैसे आप देखो, इसको मैं 3 अलग अलग रेंज में डिवाइड कर दूंगा। जैसे सेंटर वालों को मैं इस तरह से कर दूंगा, ये हो जाएगा मेरा बीच वाले पोर्शन। अब जो कॉर्नर वाले जो पोर्शन है उसको मैं इस तरह से करूंगा, ये जो वाले क्रैक से, और ये जो क्रैक है मैं इसको इस तरह से प्रोवाइड कर दूंगा। देखो अभी सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्रैक 45 डिग्री में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे शेयर फोर्स ज्यादा था। अगर शेयर फोर्स ज्यादा है तो ब्रेक आपका फेलियर होने का चांसेस ज्यादा है। अभी देखो सिंपल लॉजिक आप लगाओ, हम स्टीरअप को क्यों स्ट्रेट ही रखते हैं, हम स्टीरअप को क्यों क्रॉस में नहीं लगाते? हम स्टीरअप को जब लगाते हैं, हम स्टीरअप को स्ट्रेट लगाते हैं। देखो क्रॉस आपका जो क्रैक हो 45 डिग्री में आ रहा है, अगर इस क्रैक को रोकना है तो हम क्या करेंगे, इससे स्टीरअप्स लगा देंगे। एक हो गया, दो हो गया, फिर तीसरा स्टीरअप हो गया, फिर चौथा स्टीरअप हो गया। तो जब एक क्रैक स्टार्ट होगा होने के लिए, तो क्रैक जैसे जैसे मान लो दूसरा कलर लूंगा, जैसे मान लो जैसे क्रैक आपका स्टार्ट होगा, तो जो स्टीरअप आपने लगाया ना इस तरह से वर्टिकल, वो उसको स्टॉप करेगा, बोलेगा कहाँ जा रहे हो तुम, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो आपका क्रैक इसकी इस तरह से प्रोपोगेट नहीं होता। प्रोपोगेट मतलब इस तरह से स्पीड नहीं जाएगा, क्योंकि उसको रोकेगा ना, ये जो स्टीरअप आपने डाला है ये आपको रोकेगा। जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ क्रैक आपका, तो जैसे जैसे यहाँ तक जाएगा, ये जो सरिया आपने डाला है वो रोकेगा उसको, बोलेगा यहाँ से नहीं जाना है तुम्हें। तो इस तरह से सेम यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम होगा। जैसे यहाँ पे भी हम क्लोजली स्पेस करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज भी आपको समझ में आएगा, जो हमें सपोर्ट के पास क्यों क्लोजली स्पेस करने। अगर आप क्लोजली स्पेस करोगे तो क्या होगा, जैसे वो क्रैक डेवलप होगा, जैसे वो क्रैक डेवलप होगा वो जाने के लिए नहीं देगा। जैसे मान लो क्रैक यहाँ से डेवलप होगा, बस इतना ही तक गया, फिर इसने उसको रोका। जैसे मान लो यहाँ से क्रैक डेवलप हुआ है, बस यहाँ तक जाएगा, फिर ये इसको रोकेगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो क्रैक ऊपर जाने का जो चांसेस है बहुत कम है, यहाँ पे बहुत कम है, राइट। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। मान लो आपने स्टीरअप को पास में नहीं दिया सपोर्ट में, मान लो आपने स्टीरअप को पास में नहीं दिया सपोर्ट पे, और आपने स्टीरअप को, जैसे मान लो एक स्टीरअप को आपने यहाँ पे दिया, ओके, दूसरा स्टीरअप आपने दिया यहाँ पे, ओके, मतलब दूर दूर दे रहे हो आप स्टीरअप। और मान लो आपने तीसरा यहाँ पे दिया, इस कॉर्नर में भी आपने सेम किया कि एक स्टीरअप आपने यहाँ पे दिया, दूसरा आपने थोड़ा बढ़ा दिया, मान लो स्पेसिंग आपने बढ़ा दिया, ओके।
स्पेसिंग आपने बढ़ा दिया, जैसे आपने स्पेसिंग बढ़ा दिया, अब देखो जो क्रैक है अब बोलेगा हम कहीं से भी जा सकते। जैसे क्रैक यहाँ से हुआ उसको, जैसे जैसे क्रैक यहाँ से स्टार्ट हुआ, वो जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे फिनिश यहाँ तक जाएगा, तो आपका पूरा जो बीम होगा फेलियर होगा। क्यों? उसको रोकने वाला कोई बंदा ही नहीं था, क्योंकि अगले वाला स्टीरअप तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ तो आराम से चला जाएगा। गया गया गया, फिर मान लो यहाँ से आपका एक क्रैक स्टार्ट हुआ, गया 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 फिनिश। तो मतलब हमने स्टीरअप का स्पेसिंग बढ़ा दिया था, इसलिए इनको रोकने वाले कोई नहीं थे। जब इनको रोकना ही है तो हमें क्या करना है, स्टीरअप का स्पेसिंग जो हम सपोर्ट के पास लगाएंगे, सपोर्ट के पास जो हम स्टीरअप का स्पेसिंग लगाएंगे उसको बहुत क्लोजली लगाएंगे, बहुत, जैसे 150 हो गए, 100। जब आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाओगे तब तो आपको मिनिमम 100 देना पड़ेगा, 100 mm का स्पेसिंग देंगे। तब क्या होगा, ज्यादा डक्टिलिटी होगी यहाँ पे। तो इन दैट केस जो क्रैक्स का जो पैटर्न देखो, इस तरह से क्रैक आपका डेवलप नहीं होगा, राइट। अब बीच वाले में कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, बीच वाले में आप देखो क्रैक का पैटर्न, यहाँ पे क्रैक का पैटर्न क्या था, यहाँ तो इस तरह से इंक्लाइंड हो रहा था, इस तरह से 45 डिग्री में आ रहा था, यहाँ तो इस तरह से 45 डिग्री में आ रहा था, 45 डिग्री में आ रहा था। पर जैसे आप सेंटर में देख रहे हो उस पैटर्न का, ये थोड़ा वर्टिकली जा रहा है, ऐसा वर्टिकली जा रहा है, ये क्रैक इस तरह से वर्टिकली जा रहे हैं। जब ये क्रैक वर्टिकली जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे स्टिरअप की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों वर्टिकली जा रहा है, मतलब क्या होगा, वहां पे जो हमने बॉटम स्टील दिया था यहाँ पे, जैसे हमने वो बॉटम का स्टील दिया था, याद है आपको, जैसे 3/16 जो हमने इस तरह से बार दिया था बॉटम वाला ना। हाँ, जब वो क्रैक स्ट्रेट 90 डिग्री पे है, जो बॉटम वाला स्टील हमने प्रोवाइड किया ना, वही रोकेगा उसको, बोलेगा हम ये रोकेंगे, स्टीरअप की जरूरत नहीं है। जब स्टीरअप की जरूरत नहीं है तो इसलिए वहां पे क्या होगा, जो शेयर फोर्स बीच में आता है, वो तो वहां पे क्या होता है, स्पेसिंग हम बढ़ा देते, स्पेसिंग इसलिए बढ़ा देते क्योंकि वहां पे उतना जरूरत नहीं है। इसलिए जब मैंने आपको शेयर फोर्स डायग्राम दिखाया था, आई शो इट वन सेकेंड, जो मैंने शेयर फोर्स देखो, यहाँ पे शेयर फोर्स ही बहुत कम है, शेयर फोर्स ही मतलब वो क्रैक आने का चांस ही बहुत है, 90 डिग्री का क्रैक है। जब ये 90 डिग्री का एक क्रैक है तो ये जो नीचे वाला बार काफी है, तो जब नीचे वाला ये बार काफी है इसलिए हम यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ा देंगे यहाँ पे। मतलब इस तरह से देखो, अभी मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऑल दिस आर फंडामेंटल्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वहाँ वहां से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है सारे चीज, ओके राइट। सो वो सारे कॉन्सेप्ट है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम इस तरह से साइट में देंगे, राइट। या सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला बार है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, नीचे वाले बार को हम इस तरह से देंगे। जो ये वाला क्रैक्स आ रहे हैं, जो 90 डिग्री पे जो क्रैक्स आ रहे हैं, दिस क्रैक्स कैन बी टेकन केयर बाय द बॉटम reinforcement, दिस क्रैक्स कैन बी टेकन केयर बाय दिस बॉटम स्टील हम जो देंगे। पर जो कॉर्नर में होगा, जब कॉर्नर में जो आएगा इस तरह से 45 डिग्री में, तब क्या होगा, तब इसमें क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है इस तरह से, ओके। तब क्या होगा, आपका सिर्फ स्ट्रेट बार देने से कुछ नहीं होगा, आपको स्टीरअप भी देना पड़ेगा, वो भी पास पास में देना पड़ेगा, राइट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अप टू हियर। मोस्ट ऑफ द थिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट होगा, किस तरह से इन चीजों को करने। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।